प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे कुछ फॉर्मूलेस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहला टाइप सम और डिफरेंस फॉर्मूलेस। सेकंड टाइप हमने पढ़ा था प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूलेस। और तीसरा टाइप पढ़ा था सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम लोग दो टाइप के फॉर्मूले और पढ़ेंगे, नंबर 4 और नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिक फॉर्मूले सारे कवर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, वो आगे वीडियोस में मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम फॉर्मूले जान लेते हैं ताकि बाद में हमें ऐसा कोई फॉर्मूले बचे ना और हम डायरेक्ट अप्लाई करने लग जाएं। ठीक है, तो नंबर 4 जो हमारा है वो है डबल एंगल फॉर्मूलेस। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूलेस। देखो, नंबर 15 जो हम लोग 3rd तक गए थे वो नंबर 14 तक गए थे फॉर्मूले तक, है ना। तो नंबर 15, 16 और 17। अब इसको डबल एंगल फॉर्मूले क्यों बोलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूले होते क्या है। ये वाले cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसे डबल एंगल फॉर्मूले इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हो LHS में 2 थीटा है और RHS में क्या है, थीटा और थीटा है। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो आपको रिलेशन किस में देगा, डबल एंगल्स में रिलेशन देगा। मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो 2 थीटा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे उसका आधा है, इसमें आपको रिलेशन बताएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिखोगे सपोज, तो आपको cos 60 2 थीटा मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 और cos 30 डिग्रीज में क्या रिलेशन होगा वो बताएगा। बराबर, हम देखेंगे इसको और आगे कि अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। यहाँ पे अभी समझने लायक बात यह है ठीक है, समझने लायक बात क्या है कि cos 2 थीटा फॉर्मूले पहले देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ये आइडेंटिटी आपको पता है, 10th में पढ़ी है आपने। अगर आप ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला नंबर 1 वाला वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। आप करके देख सकते हो। ठीक है, ये जो टोटल एक्सप्रेशन है ये कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से उसी तरीके से अगर आप ये वाले कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं कॉस के रिलेटेड ही हैं, आप तीनों भी याद रख सकते हो या कोई भी एक याद रखोगे तो बाकी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, फिर साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और tan 2 थीटा क्या होता है, उसी तरीके से 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मैं बेसिक के किसी एक का डेरिवेशन बता देता हूँ, सबका वैसे ही होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था सम और डिफरेंस फॉर्मूलेस। ठीक है, पढ़े थे। उसमें क्या था, साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला था, मैंने बताया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही था फॉर्मूला, आपको याद हो गया होगा अब तक। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप ए की जगह पे थीटा रखते हो और बी की जगह पे भी थीटा रखते हो, ओके, तो आपको क्या मिलता है, LHS में तो हो जाएगा ए की जगह पे थीटा, बी की जगह पे भी थीटा। RHS में साइन ए की जगह पे थीटा, कॉस
बी की जगह पे भी थीटा प्लस इसकी जगह पे भी थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो ये और ये मिलके क्या बन जाएगा, दोनों साइन थीटा कॉस थीटा ही लिखा है, तो मिलके क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐड हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन 2 थीटा बराबर। तो यहाँ से आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डिराइव हो गया, ये वाला नंबर 16 वाला जो है ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो, तो उसी तरीके से अगर आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करना, कॉस ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है उसमें ए की जगह पे भी थीटा रख देना और बी की जगह पे भी थीटा रख देना। सिमिलरली अगर आपको tan निकालना है, tan 2 थीटा निकालना है, तो tan ए प्लस बी के फॉर्मूले में आप क्या रखना, ए की जगह पे भी थीटा रखना, बी की जगह पे भी थीटा रखना। ठीक है, जब आप वीडियो, मैंने आपको पहले ही बोला है, जब आप देख रहे हो तो आप पॉज कर करके नोट्स भी बनाते जाओ, और ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब ट्राई भी करते जाओ कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करो, tan 2 थीटा का डिराइव करने की कोशिश करो। एक बार आप डिराइव कर लोगे ना फॉर्मूला, तो याद रखने में ईजी होता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 3 फॉर्मूले। ठीक है, अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अप्लाई, जैसे कि मैं साइन वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा होता है। देखो, याद रखने वाली बात क्या है फॉर्मूले में, आप ऐसे याद रखना है इसको कि LHS में जो एंगल है RHS में उसका क्या है, हाफ है। RHS में जो एंगल है वो क्या है, LHS का हाफ है। समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर सपोज मैं आपको साइन थीटा लिखा है मैंने LHS में, तो RHS में आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन LHS में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो एंगल है LHS में, RHS में उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे LHS में लिख रहा हूँ साइन 5 थीटा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 थीटा लिखा है, तो RHS में मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका हाफ, 5 थीटा का हाफ क्या होगा, 5 थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा बाई 2। ठीक है, देखो मैं फॉर्मूला अप्लाई करना बता रहा हूँ। एक्चुअली में जो ये जो फॉर्मूला है उसको हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सपोज़ अगर मैंने लिखा है साइन 8x ऐसा लिखा है। ठीक है, मुझे RHS लिखना है, तो आपको बस यही पता होना चाहिए, अगर आप डबल एंगल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो LHS में जो एंगल होता है RHS में उसका क्या होता है, हाफ होता है। तो हो जाएगा 2 साइन 8x का हाफ, ऐसे ही लिख देता हूँ पहले, 8x बाई 2 कॉस 8x बाई 2 बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 4x कॉस 4x हो जाएगा। समझ में आया। तो हाफ एंगल फॉर्मूलास को कैसे अप्लाई करते हैं समझ में आ गया। LHS में जो एंगल है ना, RHS में हम उसका हाफ लिख सकते हैं, चाहे वो कोई भी एंगल हो। ठीक है, रिलेशन क्या होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल में डबल का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, 4x का डबल क्या है, 2x 8x सॉरी, और 8x का हाफ क्या है, 4x। ऐसा रिलेशन होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप cos x में लिखना चाहते हो, अगर सपोज आपको दिया हुआ है cos x, ठीक है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ फिर लिख लेंगे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ये फॉर्मूला यूज़ करो मैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, सेकेंड नंबर जो cos का होता है फॉर्मूला, वो यूज़ कर रहा हूँ।
तो cos x को क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे जो एंगल है RHS में उसका हाफ है, तो यहाँ पे भी जो एंगल है RHS में अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, x का हाफ, मतलब x/2 -1 बराबर। अगर सपोज आपसे कोई पूछता है cos 5x लिखना है, तो सिमिलरली 2 cos स्क्वायर 5x/2 -1। अब आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी हो, सपोज cos 4x है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर 4x का आधा, डायरेक्टली बता सकते हो क्या होता है, 2x -1। तो डबल एंगल फॉर्मूलाज हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चंस में इसको यूज़ करके बताऊंगा, पहले हम इसको अप्लाई करना सीख लेते हैं सारे फॉर्मूलेस, क्योंकि सारे फॉर्मूलेस एक बार आ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन करना इजी पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं बराबर। tan का भी आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो, ओके। अब देखो इसके मैं फॉर्मूला अप्लाई करना तो सीख गए, कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ठीक है, कि इसके कुछ एप्लीकेशंस क्या होते हैं। देखो ये जो हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, ये सपोज़ इसकी मदद से हम लोग हाफ एंगल की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करते हैं, हमें अगर 60 डिग्री की वैल्यू पता है, तो 60 डिग्री की हेल्प से हम 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें 30 डिग्री की वैल्यू पता है, तो 30 डिग्री की हेल्प से हम उसके हाफ 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें 15 डिग्री की वैल्यू पता है, तो इन फॉर्मूलों की मदद से उसके हाफ एंगल 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू पता है तो इसके हाफ, ऐसे ही ये चेन चलती जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से सपोज़ हमें 90 डिग्री की वैल्यू पता है, तो हम इस वैल्यू की मदद से उसके हाफ वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाफ एंगल की। अगर हमें 45 डिग्री की वैल्यू पता है, तो हमें इन फॉर्मूले की मदद से उसके हाफ 22.5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें 22.5 डिग्री की वैल्यू पता है, तो हम उसके हेल्प से उसकी हाफ की, फिर उसके हेल्प से उसकी हाफ सी, ऐसे ही ये चेन चलती जाएगी। मतलब किसी भी एंगल की अगर हमें वैल्यू पता है, तो हम उस एंगल की मदद से उसके हाफ एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलेस का यूज़ करके, ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूलेस का यूज़ करके। एक मैं एग्जांपल एक करके बताता हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने 15 डिग्री की वैल्यू तो निकाल ही ली थी, पिछले वीडियो में निकाली थी। कैसे निकाली थी, a - b की प्रॉपर्टी यूज़ करके, 45 - 30 डिग्री यूज़ करके निकाली थी ना 15 डिग्री की, sin 15 की, cos 15 की, tan 15 की। तो मैं कोई और अलग वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, मैं 22.5 की निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी हमें पता ही होती है, इसकी पता ही होती है। तो मैं 45 डिग्री की हेल्प से 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है।